Death. Ooh, that turn. They've gone upstairs. Thank you. So when the lights go on, I've got a foot in the air. I'm ready to make my decision. We can go to the screen. Connolly gets the wicket, just second ball, he's fine form. अरे भाई क्या तबाही वाली आज बाबर आजम ने भाई इनिंग्स खेली है बीबीएल में। बॉलर सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये बाबर आजम है या एंड्रू रसल है। भाई बाबर आजम आज 100 बनाते बनाते ना सिर्फ और सिर्फ 100 रन दूर रह गया के ऊपर आउट हुआ है। अगर एक स्कोर करके आउट होता इसे कहते चलो 99 तो 100 मिस हो गया, 90 10 स्कोर करता इसे कहते 90 तो 100 स्कोर मिस हो गया, 90 रन से 100 मिस हो गया। हुन होया 0 ते किस तरह इसको जस्टिफाई करूं, इसको मैं किस तरह जस्टिफाई करूं ना। निकलना बोबजी घंटे आज प्ले ऑफ में अंडा भाई डक पे आउट हुआ बाबर आजम। ये तुम्हारे बाबर आजम की औकात है, ये तुम्हारा बाबर है जिसको तुम कहते हो ना किंग फर्जी किंग। कहां का किंग है ये? 0 पे आउट हुआ, ये इंटेंट दिखाएगा। अब छक्का मारने जा रहा है भाई, तो सिंगल तो ले ले पहले। तैयार होकर खड़े हैं कि ये देखो अभी बाबर आएगा, बाबर की ये कवर ड्राइव आएगी और बाबर आजम का कुछ आए ना आए ये कवर ड्राइव हमें बच जाएगी और हम सोशल मीडिया के ऊपर ये कवर ड्राइव चलाते फिरेंगे, सब यही चले। लेकिन होता उल्टा है। हाँ, बाबर आजम की बैटिंग को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे ना बैठ के, हम तो उसके ब्याह को डिस्कस करेंगे, हम तो उसके घर की चीजों को डिस्कस करेंगे। यही हमारा जर्नलिज्म रह गया, यही हमारा टोटल यूट्यूब के ऊपर कंटेंट रह गया। पिटे मुंह है तुम्हारे सारे आंदा। अच्छा, बॉबी भाई का भी डिस्कस करते हैं। बॉबी भाई कैसे आउट हुए, 2 रन किए बॉबी भाई ने आज। बॉबी भाई का सिंपल है, तख्तियां तख्ता करना है तो बड़ा स्कोर करना है, वरना तो डबल फिगर में भी नहीं जाना। बाबर आजम फैंस भी लाइक नहीं हमारा आउट नहीं हो सकता है, चीटिंग किया है एम्पायर ने, नहीं नहीं कीपर की गलती थी, ये क्यों इसने स्टंप किया है, इसको नहीं था पता आगे किंग खेल रहा है, नहीं गलती है, एकदम अंपायर ने गलत उड़ दिया है, हमारा बोर्ड नहीं था। नहीं हम नहीं मानते हैं कि अंपायर को रोजी रोटी का। बाबर आजम का फैन होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाई साहब, और स्पेशली जिस किस्म की बाबर आजम की फॉर्म चल रही है, ये जन्नत वाजिब करने वाली गल हो गई है। बाबर भाई जो हैं हमारे आज फिर अंडा 0 डक सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स क्वालिफायर फर्स्ट क्वालिफायर। जब स्पिनर आउट करेगा ना तो लोग बोलेंगे इसको तो स्पिनर को खेलना नहीं आता। देखिए रेपुटेशन भी लेकर इनको कंगली पड़ गई वो फ्रेंचाइजी। मसला ये था तुम्हें बेचने के लिए खरीदा था उन्होंने, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हर साल बीबीएल में 15वां सीजन चल रहा है भाई, ये तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चलता है। तुम्हें लिया था इसलिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम्हें तो जो दिए साले वही महंगे पड़ गए, उनके मुंह को आ गए। उन्होंने बेकारी में हमने ऐसा टैलेंट उठा लिया जो किसी काम का नहीं है, मतलब कालक लगा हुआ आदमी उठा लिया। काम का क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तुम्हें वर्ल्ड कप चूमते रहो, चाटते रहो, पकड़ के यही कह रहे हैं ना, ले जाओ उनको वहां पर सिडनी हार्बर या एडिलेड की जहां पे माइंस होती है वहां लेके चले जाओ, माइनिंग कराओ इन लोगों से, फिर और क्या करोगे? इसके अलावा क्या हो सकता है? रिकवरी कराओ इनसे। पहली बात बाबर आजम के आपने स्टैट्स देख लिए होंगे है ना, थोड़े दिन पहले किंग बाबर जी वेरी एक्सपेंसिव प्लेयर इन बीबीएल। ओह बिग बैश में बाबर आ गया। आज अगर किसी ने भी उसकी इनिंग देखी हो ना, उसके गुद्दी पर रख के मारे जाके। अब ये भी हमें सोचना है कि यार ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, क्या वहां कंफर्टेबल है? क्या कोचिज ने उसको बोला हुआ है कि तुम जाओ जैसा खेलना है खेलो, या कोचिज उसको ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं है, तुम जैसे क्रिकेट खेल रहे हो या हम जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है तुम उस पर खेलने की कोशिश करो, आउट होते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि वो उनकी सोच क्या चल रही है वहां के कोचिज की, ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की वो क्रिकेट है, ये तो मुझे आइडिया है कि शायद वो ये जरूर उसको बोला होगा कि थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करो। चला है रिजवान के और बाबर के हवाले से वहां पे कि रेपुटेशन भी लेकर इनको कंगली पड़ गई वो फ्रेंचाइजी। मसला ये था तुम्हें बेचने के लिए खरीदा था उन्होंने, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हर साल बीबीएल में 15वां सीजन चल रहा है भाई, ये तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चलता है। तुम्हें लिया था इसलिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम्हें तो जो दिए साले वही महंगे पड़ गए, उनके मुंह को आ गए। उन्होंने बेकारी में हमने ऐसा टैलेंट उठा लिया जो किसी काम का नहीं है, मतलब कालक लगा हुआ आदमी उठा लिया। काम का क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तुम्हें वर्ल्ड कप चूमते रहो, चाटते रहो, पकड़ के यही कह रहे हैं ना, ले जाओ उनको वहां पर सिडनी हार्बर या एडिलेड की जहां पे माइंस होती है वहां लेके चले जाओ, माइनिंग कराओ इन लोगों से, फिर और क्या करोगे? इसके अलावा क्या हो सकता है? रिकवरी कराओ इनसे वहां पर, अगर रिकवरी करानी है रिकवरी कराओ। बाकी ना आपको ये बता रहा है कि उनके नाम का स्टेडियम बन गया, ना कोई ये बता रहा है उनके नाम का एनक्लोजर बन गया, ना कोई ये बता रहा है कि बच्चे आ रहे हैं। इधर गए वो लोग एकदम से है गायब हो गए। 15-16 दिसंबर से पहले तो हर आदमी कह रहा था वहां झंडे लेके खड़े हैं, एयरपोर्ट से इस्तकबाल हो रहा है उनका। अबे तुम्हें जितनी इज्जत, झंडे का झंडा तो ले लो। मैं कह रहा हूँ ये बाबर आजम की कप्तानी में जितनी इज्जत इनको 2023 वर्ल्ड कप में दी गई उतनी बेइज्जती कौन सा किंग है लंडे का जो आज फिर एक्सपोज हो गया पाजी। बिग बैश के प्ले ऑफ का 2026 का पहला मैच प्ले ऑफ का, ठीक है। और भाई साहब क्या बैटिंग की है जनाब, सब आई हैं 0 के ऊपर आउट हो गया। बातें उस दिन कर रहे थे स्टीव स्मिथ को, मुझे बताओ ना ये कौन सा लंडे का किंग हमें मिला हुआ है जो किसी मैच में किसी सूरत में, ना प्लेशर मैच में, ना बाइलैटरल मैच में, ना वर्ल्ड कप में, ना एशिया कप में, ना चैंपियन ट्रॉफी में पाजी, किसी मैच में ये घंटा
प्रभाव कोई नहीं करता। ये मुझे यार समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं जो कहते हैं वजीदा किंग कर लेगा। इस बंदे की बैटिंग टेक्निक बिल्कुल जीरो। प्ले ऑफ का जो है वो आज मैच था स्कॉचर के साथ, ऐसा ही है। प्ले ऑफ का मैच था, उन बेचारों ने भी 147 ही किया, ठीक हो गया। अब आ जाके स्टीव स्मिथ ने इनको बचाना है। पूरे पाकिस्तान ने बुरा भला कहा स्टीव स्मिथ को कि यार इसने सिंगल क्यों नहीं इसे दी। यार आप समझो तो सही कि सामने किंग खड़ा हुआ है तो किंग को सिंगल नहीं दी। ओए आज प्ले ऑफ का मैच था, मैंने सोचा कि हम बाबर आजम की ब्रांडिंग क्यों नहीं करते। तो रमीज राजा के दौर में बड़ा बाबर आजम के शॉर्ट्स वीडियो, वो आपने एक क्लिप देखा होगा ना जिसमें बाबर आजम टाई और सूट पहने हुए BMW या किसी गाड़ी से निकल रहा है और बड़ा हमने बोला कि फाइनली हमें एक चीज़ मिल गई यार, ICC नंबर 1 रैंकिंग, उधर नंबर 1 रैंकिंग, इधर नंबर 1 रैंकिंग, और पूरी दुनिया में विराट कोहली के कंपैरिजन में ना हम बाबर आजम को प्रेजेंट करने लग गए। वैसे था कि इस मर्तबा आखिरी चांस समझ के ले लो तुम लोग यार, जो खेलना है खेल लो। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिनका धंधा पानी इनके लिफाफों से दाना पानी सर्दी नहीं लग रही से चलता है, वो आज भी चाहते हैं कि यार एंकर चाहिए है, फिर एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए है जिसके पास जो है वो कम से कम एक्सपीरियंस हो। रिजवान ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ताने बाने रिजू साइमन तक जा रहे। अच्छा फिर एक बॉल, लेकिन नाफे की आवाज लग गई है मार्केट में, टैलेंट की बात है ना। नाफे ये जो ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 1.5 साल हो गया, क्या नाम है, जमान खान को इसकी तस्वीरें मुझे क्यों इसको असल तो आती थी सलमान खान की तरह चड्डी पहन के भागता हुआ नजर आता था रेत के अंदर। ये कि इसको 1.5 साल हो गया, ये छुपा हुआ कहा था, हम ढूंढ रहे हैं दैत का बॉलर एक अरसे से। मगर ये कि अगर BBL में अगर कोई सही वाली साइनिंग की गई है तो सलमान खान की साइनिंग, सिर्फ सलमान खान, बाकी सब सरकारी गए हैं, बाकी सब काया पलट गए हैं, बाकी सब उनकी ऐसी की तैसी करने गए हैं। किसकी? BBL की ऐसी की तैसी करने गए। अपनी तो कर चुके हैं वो, हमने किसी की नहीं की, अपनी तो वो कर चुके। तो सलमान खान का बड़ा था कि यार इसने 6 रन बचा लिए यार, इसने इससे पहले भी रन। काउंटी क्रिकेट खेलने गया, वहाँ पे इसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल चेंज हो गया, 140-45 से खेलता रहा। वहाँ जो उसकी बैटिंग थी वो ठीक है, मानते जिस टाइम उसने जाके वहाँ रन्स किए उस टाइम उसकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त थी। अब ये भी हमें सोचना है कि यार ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, क्या वहाँ कंफर्टेबल है? क्या कोचिज़ ने उसको बोला हुआ है कि तुम जाओ जैसा खेलना है खेलो, या कोचिज़ उसको ये कह रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं है, तुम जैसे क्रिकेट खेल रहे हो या हम जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है तुम उस पर खेलने की कोशिश करो, आउट होते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि वो उनकी सोच क्या चल रही है वहाँ के कोचिज़ की, ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की वो क्रिकेट है, ये तो मुझे आइडिया है कि शायद वो ये ज़रूर उसको बोला होगा कि थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करो। ये भी माइंड में रखें कि वो ये भी शायद बाबर के माइंड में हो गया, उसने डिस्कस किया हो, या स्मिथ, आप देखें 2 इनिंग्स खेला है वो स्मिथ के साथ, एक इनिंग में उसने 47 कुछ रन किए। कहीं ना कहीं आपको उसकी बैटिंग में थोड़ा बहुत चेंज नजर आया। नो डाउट वर्ल्ड क्लास है स्मिथ, उसको आइडिया है अपनी कंडीशन का, ज़रूर उसने कुछ ना कुछ उससे। आप दूसरा आपने देखा होगा कि फुटेज में ज़्यादातर वो हमें स्मिथ के साथ ही खड़ा हुआ नज़र आता, उससे बातचीत कर रहा होगा। हो सकता है शायद मैचेस के बारे में या अपनी बैटिंग के बारे में कुछ ना कुछ वो कर रहा हो। तो वो क्या इसको लेके चल रहे, क्या उनको बुरा लग रहा है? हमारे लोग चाहे वो 100 भी कर दे, 200 भी कर दे, हमारे लोगों ने बातें निकाल देनी है, ठीक है। हम अपने लोगों पे नहीं जा रहे, हम ये सोचते क्या उनको ये चीज़ बुरी लग रही है कि यार बाबर आउट हो रहा है, या बाबर ने उनसे डिस्कस किया हो कि यार मैं ऐसी कंडीशन में हूं, मैं थोड़ा सा शॉट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं T20 में जाता हूं तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट नजर आऊं। बहुत सी चीज़ें उसके जहन में चल रही होंगी, या शायद उससे डिस्कस भी किया हो। एक बात बहुत चल रही है यार, रनआउट का वो सिंगल जो नहीं लिया स्मिथ ने। देखिए मेरे हिसाब से अब लोग ये सोचते हैं कि जी बाबर ने बाहर गया तो बल्ला मार के चला गया, ठीक है। अब ये वो ऐसा इंसिडेंट हुआ उससे पहले जिससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया, चाहे ऑस्ट्रेलिया का मीडिया था, चाहे पाकिस्तान का हमारा मीडिया था, कोई भी था, कि यार ये लगता है वो सिंगल नहीं लिया। मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि उसने जो बातें की स्मिथ ने, या उसने जो सोचा, या उसने बोला कि हम दोनों ने बीच में ये डिस्कस किया कि पावर सर्च का हमने ओवर लेना। पावर सर्च बहुत इंपॉर्टेंट, पावर सर्च जो है वो 11 से आगे तक है, 11 से 20 तक है, और 2 ओवर कोई से भी किसी टाइम भी आप ले सकते हैं। तो उसने सोचा कि इस वक्त हम दोनों नॉट आउट हैं, तकरीबन 100 की हमारी पार्टनरशिप हो गई है, तो चांस लेते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको, इनके कैरियर में भी, मेरे कैरियर में भी, ये और क्रिकेटर्स के कैरियर में ऐसा हुआ होगा कि जब आप 100 के नज़दीक होते हैं तो सामने वाले को आप कहते हैं यार रुक जा ज़रा, मेरे 100 तो कराने दे, मेरे 100 करने दे।
ठीक है, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, सामने वाले बॉलर के अगर 4 आउट हुए हैं, आप विकेटों के बीच में बॉल नहीं करते, बार करते, सही है, पार्टनरशिप है। तो उसने बाबर को बोला कि यार मुझे लगता है ये बड़ी हिट्स नहीं लगा सकता, तो मैं लगा देता हूं। बाबर को कोई इतराज नहीं था, हमें भी कोई इतराज नहीं, वो आउट होने पे वो गुस्सा, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को बहुत इतराज, सोशल मीडिया के लोगों को इतना सीरियस ना लिया करो यार। नहीं वो रिएक्शन आउट होने पे, शायद आज ही ये कुछ कर लेगा, शायद आज ही इसको अकल आ जाएगी, आज ही ये कोई बैटिंग करके दिखाएगा, कोई चौका छक्कों की बारिश करेगा। ठीक हो गया। और जनाब साहब 0 के ऊपर जब वो अपनी विकेट देके तो चले हैं और रेडी हो रहे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में आने के लिए। अब मैं इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। वो तनवीर अहमद ने बोला था कि जो बाबर आजम के खिलाफ बात करता है पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी साहब, उसको बैन करो। अब मैं इस 0 को किस तरह जस्टिफाई करूं कि 2-1 मिस हो गए हैं, 0 है ना, नहीं 1-0 1 मिस हो गया, ये 0 के ऊपर आउट हुआ है ना, फिर 0 लाओ, एक ला दो, ठीक है, 100 हो गया। यानी कि इसको मैं किस तरह जस्टिफाई करूं? मुझे बताना अबे तनवीर घंटे, मुझे बताना कि मैं इस चीज को किस तरह जस्टिफाई करूं कि आज उसने मैच में 0 किया, परसों उसने 2 किया था, फिर उसने जो है वो कोई 40-42 किया था, यानी कि टोटल बीबीएल के 10 पूरे मैचेस खेल चुका है। आज प्ले ऑफ है, 2 50 है, वो भी रना बॉल है, ठीक है। और आज देख, मैं आपको बताऊं, आज मैंने इंडिया के एक पेज पे रिकॉर्ड देखे जो स्टेट्स थे, तो 140 ओडीआई के बाद वो स्टेट्स शेयर हो रहे थे, उसमें बाबर आजम के रन्स विराट कोहली से ज्यादा, बाबर आजम की एवरेज विराट कोहली से ज्यादा, बाबर आजम की 50-100 भी इक्का दुक्का ज्यादा थी या कम थी बट आसपास थी, और स्ट्राइक रेट 89 का विराट कोहली का था और 87 का बाबर आजम का था। अब जो नॉर्मल हम जैसे फैन जो देखते हैं, जिनको हम जैसे तो नहीं, जो और फैन है वो देखते हैं जब विराट कोहली बाबर आजम किस तरह के रिकॉर्ड को वो समझते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली सेम है। बट व्हेन यू लुक एट क्रिकेट, भाई बाबर आजम ने आज क्या किया, 2 बॉल 0, पिछले मैच में क्या किया, 7 बॉल 1, ECW है, बिग बैश में 7 बॉल 2 भी है। तो मतलब कि ये जिस तरह से नेशनल ह्यूमिलेशन हो रही है, वो बंदा जिसको हम ब्रांडिंग बोलते थे, जिसको हम क्या क्या बोलते थे, क्वालिफायर और बॉबी भाई 2 गेंदें खेली हैं टोटल। पहली गेंद को ऑफसाइड के ऊपर खेला, दूसरी गेंद के ऊपर स्टंप आउट हो गया, अल्लाह लाते खैर सल्ला। और 11 मैचेस हो गए हैं बॉबी भाई के BBL के अंदर। गए तो थे इस उम्मीद में कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और वर्ल्ड T20 में जगह बनाएंगे, लेकिन जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बॉबी भाई की शायद वर्ल्ड T20 में जगह ना ही बने, सीरियसली स्पीकिंग। अब इवन कि उनके कुछ फैंस मुझे कह रहे थे कि यार इसको नहीं जाना चाहिए, इसके कोई हालात नहीं है। 11 इनिंग्स, 202 मेरा ख्याल है रन्स हैं, कोई 22 की बैटिंग एवरेज है, 100-103 का स्ट्राइक रेट है, 2 टोटल 50s हैं, 19 चौके हैं, 3 छक्के हैं, मतलब नथिंग टू प्रूव। बाबर आजम से नीचे जो इनसे ज़्यादा बड़े फेलियर्स हैं बाबर आजम से BBL के अंदर। मज़ेदार बात यह है कि उनके भी स्ट्राइक रेट्स कम बाबर आजम से ज़्यादा है। अच्छा, हल्का सा गेंद स्पिन हुआ, थोड़ा सा पड़ के बाहर हुआ और बाबर आजम स्टंप हो गए। मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इज़ दी ओनली बैटर इन BBL के जो हर तरीके से ही शायद आउट हो चुके हैं, कैच हो चुके हैं, स्टंप हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं, LBW हो चुके हैं। मेरा ख्याल है रन आउट और हिट विकेट रह गया। और अभी नेक्स्ट क्वालिफायर, सेकंड क्वालिफायर जो एलिमिनेटर बनेगा वो जब खेलेंगे तो कोई पता नहीं उसमें भी कुछ इसी किस्म की कुछ चीज़ ना आ जाए। BBL हैज़ बिन मतलब फ्लॉप शो फॉर बाबर आजम सीरियसली। वो किसी और उम्मीद में गए थे, हम भी कुछ और सोच रहे थे, लेकिन वो काम जो है ना वो ऐसा सच बना नहीं है। तो मेरा तो बाबर आजम को ना भाइयों वाला मशवरा पता है क्या है सर, अगर तो आपको वर्ल्ड T20 में नहीं रखते कोई दिक्कत। बाबर आजम BBL में एक बार फिर बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया, क्योंकि आज के मैच में बाबर आजम 2 बॉल पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। और इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से रो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बाबर आजम की सिर्फ ब्रांड वैल्यू के नाम से ही इसको BBL वाले रख रहे हैं, वरना इसकी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल 0 है। क्योंकि इससे पहले मैच में भी बाबर आजम 7 बॉल पर कुल 2 रन बनाकर ही आउट हो गया था। और तब भी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर
बाहर निकाल दो, क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस टाइम पर अच्छी नहीं चल रही है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। और एक तरफ तनवीर अहमद है जो कि अभी बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और तनवीर अहमद को भी पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरीके से एक्सपोज कर रही है, क्योंकि तनवीर अहमद हर बार बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं।